नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही अद्भुत ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जो हमें सीधा हमारी आत्मा के असली घर तक ले जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से बड़े बड़े ज्ञानियों को सोचने पर मजबूर करता आया है। तो बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब शुरुआत करने से पहले जरा इस भागदौड़ भरी दुनिया के बारे में सोचिए। जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां, खोने का दर्द, हम सभी इस चक्र में लगातार संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या ये जन्म और मरण का अंतहीन चक्र ही हमारी इकलौती नियति है, या फिर इस सारे ड्रामे के परे भी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल शांत और शाश्वत है? तो इसका जवाब हमें मिलता है इस बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना? असल में ये श्लोक एक ऐसे सर्वोच्च आध्यात्मिक घर का रहस्य खोलता है जहां रोशनी के लिए किसी सूरज, चांद या आग की कोई जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने। अब यहां जो बात सच में दिमाग को हिला देने वाली है वो है एक स्वप्रकाशित ब्रह्मांड का विचार। मतलब एक ऐसी दुनिया जो खुद ब खुद चमकती है। जरा अपने मन में कल्पना कीजिए, एक असीम, जीवंत और बिल्कुल चमकचमाता हुआ आध्यात्मिक आकाश जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। एक ऐसा सिनेमाई नजारा जहां बिना किसी बाहरी रोशनी के हर तरफ अलौकिक रंग और रोशनी बिखरी हुई है। देखिए, अगर हम इसकी तुलना अपनी भौतिक दुनिया से करें तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारी दुनिया को जिंदा रहने के लिए बाहरी रोशनी चाहिए, जैसे सूरज की धूप या फिर बिजली जो कभी भी ढल सकती है। लेकिन वो आध्यात्मिक दुनिया, वो पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भरी है, एकदम स्वतंत्र और हमेशा चमकती रहने वाली। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई सूर्यास्त नहीं। तो अब आते हैं इसके सबसे गहरे प्रतीकवाद पर। चलिए डिकोड करते हैं श्लोक में छिपे सूरज, चांद और आग के असली मतलब को। आध्यात्मिक गुरुओं ने इन भौतिक चीजों को हमारे अंदर की दुनिया से बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो सूरज है वो हमारी बुद्धि या लॉजिकल माइंड का प्रतीक है। चांद हमारी चंचल मन और भावनाओं को दर्शाता है, और आग हमारी शारीरिक इंद्रियों और बायोलॉजिकल ड्राइव्स का प्रतीक है ना? कमाल का कनेक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ अपने लॉजिक, अपनी भावनाओं या अपनी शारीरिक इंद्रियों के भरोसे बैठे रहें तो हम उस असली आध्यात्मिक सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो सचमुच हमारी पहुंच से बहुत दूर रहेगा। उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार, अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अब हम चर्चा के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम संसार के इस चक्र से बाहर निकलने की बात करेंगे, यानी माया के भ्रम से निकलकर सीधे योग माया में प्रवेश। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ है माया, यानी भौतिक ऊर्जा जो हमें सुख, दुख और अच्छे बुरे की जंजीरों में फंसा कर रखती है। यहां तक कि अच्छे कर्मों से मिले स्वर्ग के सुख भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है योग माया की आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ऐसी जगह जहां समय जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई दिन और रात का चक्कर नहीं, बस हमेशा बनी रहने वाली शाश्वत शांति। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस दुनिया में जाने पर महसूस कैसा होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, सत चित आनंद। ये वो अल्टीमेट खुशी है जिसे हम सब इस भौतिक दुनिया की चीजों में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी पा नहीं पाते। ये अवस्था हमेशा रहने वाले सच, पूर्ण ज्ञान और कभी न खत्म होने वाले असीम आनंद का एक परफेक्ट कॉम्बो है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है वो सर्वोच्च जगह बस एक खाली शून्यता है। बिल्कुल नहीं, वो एक बेहद जीवंत, वाइब्रेंट और दिव्य प्रेम से भरा हुआ शाश्वत घर है। एक ऐसा डायनामिक लोक जहां असल जीवन की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात, एक बार जो वहां पहुंच गया वो फिर कभी इस दुख भरी दुनिया में वापस नहीं भटकता। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। उस परम धाम तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या? देखिए, वहां पहुंचने का प्रोसेस मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली कदमों पर टिका है। पहला कदम है वैराग्य, मतलब उन सभी सांसारिक और अस्थिर मोह माया के धागों को एक झटके में काट देना। और दूसरा कदम, उस खालीपन को भक्ति से भरना, यानी बिना किसी शर्त के परमात्मा से शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, दिल का पूरी तरह से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा भौतिक शरीर बिल्कुल पुराने कपड़ों की तरह है। एक न एक दिन इसे बदलना ही पड़ेगा।
लेकिन जीवन के आखिरी पलों में हमारा मन जहां टिका होता है वही हमारी अगली मंजिल तय करता है। हमारी चेतना की दिशा ही अंततः ये तय करती है कि हम आगे कहां जाने वाले हैं। तो इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब ये शरीर अंततः राख हो जाएगा तो वो चेतना कहाँ जाएगी? क्या वो इसी अनंत चक्र में दोबारा फंस जाएगी या फिर उस स्वप्रकाशित परम धाम की ओर अपनी उड़ान भरेगी? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इस बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्ते।